Hello and welcome to the channel. Today we will start exercise 2.1 of your chapter 2 relations and functions. In the last video we have studied the concept of relations and functions. We have understood what relations are, how the relations becomes function. What are the conditions? Also we have studied what are ordered pair and Cartesian product. राइट इस चैप्टर में इस एक्सरसाइज में हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमारे पास रिलेशन एंड फंक्शन आएगा। अंडरस्टूड? ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है एक्सरसाइज 2.1 में, x बाई 3 प्लस 1 कॉमा वाई माइनस 2 बाई 3। तो बेटा सबसे पहले कोई भी चीज अगर ऐसे लिखी रहती है ना, a कॉमा बी, इसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं अपनी कंसेप्ट वाले वीडियो में। ए कॉमा बी हमारा होता है ऑर्डर्ड पेयर। तो ये पहला वाला अगर तुम्हारा ए है तो दूसरा वाला तुम्हारा बी होगा। सेम अगर ये पहला वाला ए है तो दूसरा वाला तुम्हारा बी होगा। यहाँ पे बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, और बीच में देखो बेटा इक्वल टू का साइन लगा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ना, ये दोनों सेम है। मतलब ये जो फर्स्ट वाला है इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल है बेटा। x बाई 3 प्लस 1 किसके इक्वल है? 5 बाई 3 के इक्वल है। सिमिलरली y माइनस 2 बाई 3 किसके इक्वल होगा? बताओ, 1 बाई 3 के इक्वल होगा। अब यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? x बाई 3 1 को ट्रांसपोज टू द अदर साइड, इट विल बी -1। तो ये बनेगा 5 माइनस 3 बाई 3 x बाई 3। 5 माइनस 3 कितना होगा बेटा? 2। तो दिस विल बी 2 बाई 3। 3 3 कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। यहाँ तक समझ में आ गया x की वैल्यू 2। अब आ जाओ इस पे, y इज इक्वल्स टू 1 बाई 3 प्लस 2 बाई 3। कितना बनेगा? 2 प्लस 1 इज 3, 3 बाई 3। So y is equals to what? 1. So we have got the value of x as 1, x as 2 and y as 1. Understood? ठीक है, moving on to the next question. If the set A has 3 elements and set B is equals to 3, 4 and 5, then find the number of elements in A cross B. बेटा A क्रॉस B को हम क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब हुआ जो A में है और B में है, A के एलिमेंट्स को पिक करो, फिर B के एलिमेंट्स को पिक करो, पहले A के और फिर एक B का। ऐसे करके हमें सारे एलिमेंट्स मतलब ऑर्डर्ड पेयर में लिखने होते हैं। ठीक है, अब देखो A में कितने एलिमेंट्स हैं बेटा? 3। और B में भी कितने एलिमेंट्स हैं? 3। अभी ऐसे कंसीडर करते हैं कि A में अगर एलिमेंट होते हैं हमारे पास, लेफ्ट A में एलिमेंट होते 1, 3 एलिमेंट है, मैं कुछ भी लिख रही हूँ, 1 2 6। ठीक है, B में हमारे पास होता 3 4 5। तो बेटा कैसे बनता कार्टेशियन प्रोडक्ट? कैसे बनता? मैंने तुम्हें बताया था A क्रॉस B कैसे बनता है। देखो, इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट से, तो 1 3, फिर 1 को 4 से ऑर्डर्ड पेयर 1 एंड 5। देखो 1 वाले सारे बन गए। अब 2 वाले पिक करो, 2 3 2 4 2 5। 6 वाले पिक करो, 6 3 6 4 6 5। बेटा कितने बने? काउंट करना है जरा, 3 6 एंड 9। हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर देयर? हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर? 9। अब ये फॉर्मूले से कैसे निकालते हैं? देखो ये तो मैंने तुम्हें एग्जाम्पल लेके करवाया ना। अगर हमें वैसे पूछा जाएगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में कितने हैं बेटा? 3। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में कितने हैं बेटा? 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में कितने होंगे? 3 मल्टीप्लाई बाई 3, दैट इज 9। ऑलराइट, फॉर्मूला इज अगर इसमें P है इसमें Q है तो क्या बन जाएगा? P इंटू Q बन जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। मैंने एग्जाम्पल देके भी समझा दिया, राइट? चलो नेक्स्ट, इफ G इज इक्वल टू 7,8 एंड H इज 5 4 2। देखो ये तो फिर से सेम आ गया, G क्रॉस H। मतलब बेटा पहले G लिखा हुआ है ना, तो हम क्या करेंगे? G के जो वो होते हैं एलिमेंट्स होंगे वो पहले आएंगे। ठीक है, तो जो पहला एलिमेंट कैसे आएगा? देखो 7 को करो, 7 को किससे करेंगे? 7 और 5, फिर 7 4,
फिर 7 2, नाउ डन विथ 7। अब 8 के साथ 8 5, 8 के प्रोडक्ट बन गए 8 4, और फिर क्या बनेगा 8 2 बन गए। कितने प्रोडक्ट बनेंगे देखो, कितने एलिमेंट्स आने चाहिए, 2 यहाँ है 3 यहाँ, 3 2 जा 6, काउंट करो हमारे 6 हो गए, राइट। अब करते हैं H क्रॉस G। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, पहले H के एलिमेंट आएंगे और फिर G के एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। तो पहले H के एलिमेंट, H क्या है 5 4 2 पहले आना चाहिए, मतलब जो भी G क्रॉस H आया है ना उसका उल्टा लिख दो, उल्टा इन द सेंस 7 5 है तो 5 7 बन जाएगा, 7 4 है तो 4 7 बन जाएगा, 7 2 है तो 2 7 बन जाएगा, 8 5 है तो 5 8 बन जाएगा, 8 4 है तो 4 8 बन जाएगा, और 8 2 है तो 2 8 बन जाएगा। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। और अगेन कितने एलिमेंट्स बनेंगे बेटा इसके अंदर, 6 ही बनेंगे, ठीक है। समझ में आ गया, बहुत सिंपल सी चीज है ये जो है ना। क्वेश्चन नंबर 4, state whether each of the following statements are true or false. If the statement is false, rewrite the given statement correctly. देखो बेटा, अगर गलत है तो सही लिखना है। फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, P इज इक्वल टू एम एन, Q इज इक्वल टू एन एम, देन P क्रॉस Q। मैंने क्या बताया था अभी, P क्रॉस Q। पहले हम क्या करेंगे, पहले किसके एलिमेंट्स आएंगे, P के, क्योंकि P पहले है, ठीक है। P में है M N, तो पहले इसका M उठाओ, और हर एक एलिमेंट, क्योंकि हर एक एलिमेंट Q के साथ क्या है N है, फिर M M भी लिखेंगे क्योंकि दोनों में M M है ना। अब P का N उठाओ, N N, और क्या बनेगा एन एम, ये हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट बना। इन्होंने बोला एम एन और एन एम बनेगा, पर हमने करेक्ट करके बता दिया कि ये सब बनेगा, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। उन्होंने कहा था करेक्ट कर दो तो करेक्ट कर दिया, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 4 सेकेंड पार्ट, इफ ए एंड बी आर द नॉन एम्प्टी सेट्स बेटा, then A cross B is a non-empty set of ordered pairs XY such that X is an element of A and Y is an element of B. हमें बोल रहे हैं अगर A क्रॉस B निकालना है तो जो जो पहला वाला पेयर बनेगा X कॉमा Y बनेगा, जो पहला वाला पेयर बनेगा ये X, ये A का एलिमेंट होना चाहिए और ये Y B का एलिमेंट होना चाहिए। ये तो ट्रू है, यही तो बताया मैंने कि जो पहले होता है वो पहले वाले का एलिमेंट होगा, जो दूसरा होगा वो दूसरे वाले का एलिमेंट होगा। दिस इज व्हाट ट्रू, ठीक है। अब आते हैं थर्ड वाले पे, A इज 1, 2, B is 3, 4, then A क्रॉस B इंटरसेक्शन नल। बेटा देखो, किसी भी का इंटरसेक्शन, किसी का भी इंटरसेक्शन नल के साथ क्या होता है, क्या बताया था, बी में सी, बी में कोई 1 2 नंबर है, उसका उसका कॉमन निकालना है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो कॉमन क्या आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो इसका तो नल हो गया। और कोई भी सेट अगर मैं नल के साथ बेटा मल्टीप्लाई करती हूँ, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालती हूँ, तो उसका आंसर हमेशा नल ही आता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, नल। सो दिस इज व्हाट ट्रू। यहाँ तक की बात समझ में आ गई, हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर ट्रू आ जाएगा बेटा, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इफ a is -1 1, then we need to find out a क्रॉस a, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगेन पहले हम a को a से करते हैं, a को a से, देखो मतलब हमें क्या करना है, -1 और 1 को -1 और 1 से ही करना है, ठीक है। पहले पहले -1 पिक करो, -1 -1 डन, देन -1 1 डन, -1 वाले हो गए, अब 1 वाला 1 -1 डन, 1 1 हो गए, 4 बन गए, डन। अब हमें बोला है ये जो आंसर आया है इसको फिर से कर दो, किसके साथ, फिर से कर दो ए के साथ। इस पूरे को हमें फिर से किसके साथ करना है बेटा, ए के साथ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ऊपर पे लिख रही हूँ कि ए क्या बनेगा मेरा, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं क्या बनेगा, -1 और 1। अब इसको इससे, फिर इसको -1 से, फिर इसको -1 से, फिर इसको -1 से, और सेम चीज 1 से करेंगे।
ठीक है, देखो 1/1 करते हैं। पहला वाला -1 और वहां का भी -1, एक हो गया। -1 फिर +1, ठीक है। -1 अच्छा फिर मैंने 1 से कर दिया। अब देखो -1 1 -1 फिर -1 1 1, ठीक है। -1, अब ये वाला चीज इससे हो गया, ये वाला चीज इससे भी हो गया, फिर ये वाला चीज दोनों से हो गया। अब ये वाले पे पिक करो, तो दूसरा वाला अगर हम पिक करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 -1, ठीक है। क्या बनेगा, 1 -1 -1, फिर क्या बनेगा, 1 -1 1, ये भी डन। अब 1 वाले 1 1 -1 1 1 1, खत्म। कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो कितने बनने चाहिए थे, 2 × 2 × 2, इतने बनने चाहिए थे, 2 × 2 × 2, 8 बनने चाहिए थे, 8 बन गए हमारे पास। अंडरस्टूड, इजी। चलो नेक्स्ट वन, इफ A क्रॉस B is A comma X, A comma Y, B comma X and B comma Y, then find A and B। देखो A क्रॉस B बोला है बेटा, A क्रॉस B का मतलब क्या हुआ, अभी क्या बताया था, पहला वाला जो एलिमेंट होगा वो A का होगा, ये फर्स्ट वाला होगा, और जो सेकंड वाला एलिमेंट होगा वो किसका होगा, B का होगा। मतलब जो फर्स्ट वाला होगा ऑर्डर्ड पेयर में वो A का होगा, सेकंड वाला किसका होगा, B का होगा। तो चलो A का लिखते हैं, A के कौन सा होगा, ए है, दूसरे वाले में भी ए है तो रिपीट नहीं करेंगे, और क्या है, बी है बेटा, ठीक है। अब बी वाले पे देखो, सेकंड वाले सबका पिक करो, एक्स है वाई है, दोबारा एक्स है वाई है तो हम पिक नहीं करेंगे। बस ए के कितने क्या प्रोडक्ट हो गए, मतलब ए के एलिमेंट्स हो गए ए बी, और बी के एलिमेंट्स हो गए एक्स एंड वाई। देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो 2 × 2 4 हो गया, हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के, आ गया। तो ए जो है सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स, ठीक है, और जो बी हो जाएगा वो सेकेंड वाले का हो जाएगा। चलो गुड, नेक्स्ट वन, ए इज 1 2, बी इज 1 2 3 4, सी 5 6 एंड डी 5 6 7 8। वेरीफाई दैट, फर्स्ट क्या वेरीफाई करना है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, पहले इसको निकालते हैं। ए है हमारे पास 1 2 कार्टेशियन प्रोडक्ट, बी इंटरसेक्शन सी के मैं वैल्यू लिख रही हूँ, बी इंटरसेक्शन सी, इंटरसेक्शन का मतलब समझ में आता है, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, बी और सी में क्या सेम है, क्या सेम है बेटा, 1 2 3 4 उसमें 5 6, कुछ सेम है कुछ सेम नहीं है, तो नल ऐसे ही बनाते हैं बिना कुछ लिखे, या फिर 5 बना दो। कोई भी नंबर कोई भी सेट मल्टीप्लाइड बाय नल, मैंने क्या बताया था, नल ही होता है। ये क्या है, एलएचएस है बेटा। अब आरएचएस सॉल्व करते हैं। आरएचएस, आरएचएस में बोल रखा है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी। अब देखो ए क्रॉस बी क्या होगा, ए को बी से क्रॉस करो, 1 1 है ना, 1 2 देन 2 1, अच्छा 1 1 1 2 1 3 1 3 1 3 1 4, ठीक है, ये 1 वाले हुए, फिर 2 वाले 2 1 2 2 2 3 2 4, ये क्या बना है हमारा, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी करो बेटा, ए क्रॉस सी करेंगे हम तो 1 2 और 5 6 है, 1 5 1 6 2 5 2 6। अब तुम एक चीज बताओ, कोई ऑर्डर्ड पेयर तुम्हें जो सेम दिख रहा हो मुझे बता दो, 1 1 1 2 1 3, कुछ कुछ भी सेम नहीं है, कुछ सेम नहीं है ना। अगर कुछ सेम नहीं है तो क्या आंसर आ जाएगा, नल। देखो एलएचएस एंड आरएचएस दोनों इक्वल आ गए, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हुआ कि नहीं हुआ, प्रूफ हो गया, राइट, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, बेटा ये क्रॉस था, मैंने करा क्रॉस है लेकिन गलती से यहाँ साइन हमारा इंटरसेक्शन कर गया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमें सेकंड में क्या बोला हुआ है, देखो फर्स्ट समझ में आ गया, चलो इरेज करते हैं। हमें सेकंड में क्या बोला हुआ है, ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। देखो ए क्रॉस सी मतलब ए और सी, ए पहला 1, फिर सी का 5, फिर 1, सी का 6, फिर 2,
सी का 5 2 6। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब बी क्रॉस डी कर लेते हैं। बी क्रॉस डी, पहले बी का 1 1, उसका 5, देन 1 6 1 7 1 8, फिर 2 पे आओ 2 5 2 6 2 7 2 8, फिर 3 3 5 3 6 3 7 3 8 4 5 4 6 4 7 4 8। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमें क्या बोला है बेटा कि सबसेट, सबसेट क्या होता है? सबसेट मतलब अगर सारे एलिमेंट ए क्रॉस सी के बी क्रॉस डी में हैं तो हम उसको सबसेट बोलेंगे, जिसका साइन क्या होता था? ऐसे, ये सिंबल होता था। ठीक है, तो देखो अब इसमें चेक करो, 1 5 है 1 6 है, यस, 2 5, यस, 2 6, यस। तो यस, A क्रॉस C is a subset of B cross D। समझ में आ गया? अंडरस्टूड? ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नेक्स्ट बोला हुआ है, लेट A is 1 2 B is 3 4 राइट A क्रॉस B। पहले तो चलो पहले तो A क्रॉस B बनाते हैं। A क्रॉस B, अभी क्या बताया था? A क्रॉस B बताओ तुम लोग क्या करेंगे? हम पहले किसके एलिमेंट्स आएंगे बेटा? A के, करेक्ट, वेरी गुड। A में क्या है? 1, पहला वाला 1 है। B का 3, A का 1 4, A का 2, B का 3, A 2 4। समझ में आ गया? कितने बनने चाहिए बेटा? देखो 2 है एलिमेंट्स, 2 है एलिमेंट्स, 2 into 2 is 4। कितने हुए? 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स। Now they are asking how many subsets will be there for A cross B? How many subsets will be there? ठीक है, कितने सबसेट्स होंगे बेटा? कितने सबसेट्स होंगे बताओ? क्या, कैसे निकालते थे? फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ सबसेट्स। नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला था 2 रेज टू द पावर n, जो n तुम्हें बताएगा कि क्या? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। n क्या बताएगा? कितने एलिमेंट है ए क्रॉस बी में? कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4। कितने बनेंगे? 2 रेज टू द पावर 4, और 2 रेज टू द पावर 4 कितना होता है? 16। देयर विल बी 16 सबसेट्स बेटा। फिर बोला हमको लिख लो, तो चलो 16 सबसेट्स लिखते हैं। सबसे पहले तो सबसेट्स में सबसे पहले ये पता है कि नल सबका सबसेट होता है। दूसरा फिर 1 3, तो 1 3, पहले अकेले अकेले सबको लिख लो 1 4, फिर आ जाएगा 2 3। पहले ये क्या करेंगे? हम इंडिविजुअल सबको लिख लेंगे बेटा। डन। उसके बाद दो दो पेयर को एक साथ लिखो 1 3 1 4। ठीक है, 1 4 2 3। डन। फिर 2 3 2 4, फिर 1 3 2 3। डन। फिर 1 3 करली ब्रेस 1 3 2 4। 1 3 वाले सारे हो गए। 1 3 1 4 1 3 2 3 1 3 2 4। अब 1 4 2 3 हो गया था, 1 4 2 4। ठीक है, ये भी हो गया। 2 के 2 3 2 4 हो गया। कितने पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। चलो अब 3 वाले लिखो 1 3 1 4 2 3। ठीक है, अब 1 3 1 4 2 4, ये भी हो गया। नेक्स्ट 1 1 3 नहीं लिखेंगे, 1 4 लिखो, 2 3 2 4। कितने हो गए हमारे पास? काउंट करो। 1, एक तो ये पूरा भी होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। एक ये अकेला होगा 1 3 1 4 2 3 2 4। ठीक है, एक तो ये पूरा पूरा भी बनेगा। तो और कौन सा बच गया बेटा? एक बार चेक करो कौन कौन से बच गए हमारे पास। हमारे पास बच गए हैं
3 वाले कितने हुए हैं? 1 2 3, 1 3 1 4 2 3, 1 3 1 4 2 4, 1। ओके, ये भी तो हो सकता है। एक बच गया था, 1 3 2 3 2 4, ये भी तो हो सकता है ना? डन, हो गए, 16 हो गए। ठीक है, अंडरस्टूड। सबको सबके साथ कर दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट A and B be the two sets such that NA is 3, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे A में कितने हैं बेटा? 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स B में कितने हैं बेटा? 2। हमें बोला है हमारे पास x, 1, y, 2, z, 1 बना है, ये A क्रॉस B में बने। फाइंड A एंड B वेयर x, y, z आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, मतलब ये अलग अलग एलिमेंट्स है। ये तो सिंपल है, A क्रॉस B है बेटा, तो पहले किसके होंगे? A के होंगे। तो जो स्टार्टिंग के दिख रहे हैं वो पिक कर लो। क्या क्या है? X है, Y है, C है ना? B उसके बाद वाले उठा लो। कितने? दो ही तो एलिमेंट है, देखो 1 1 तो सेम ही है, तो 1 2, खत्म। ये तो बोला है हमें A और B के पिक कर दो। ठीक है, इजी पीजी। नेक्स्ट, the Cartesian product A cross A has 9 elements among which are found -1 and 0, 0 and 1। देखो बेटा, क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि हमारे पास टोटल 9 एलिमेंट्स हैं। ए क्रॉस ए में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? 9 एलिमेंट्स हैं। अब जब हमने प्रोडक्ट किया तो हमारे पास एक मिला -1, 0, एक मिला 0, 1। हमें नहीं पता ए में क्या है क्या नहीं है, हमें ढूंढने हैं कि सेट ए क्या है, और ए क्रॉस ए में बाकी और बचे हुए हैं तो उनको भी ढूंढने, कि 9 बनेंगे तो 2 दे रखे हैं। सबसे पहली चीज हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो एन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे जो लेट्स सपोज बी में होगा, तो बी मतलब ये किसके इक्वल होना चाहिए? एन ए क्रॉस बी, ए के इक्वल होना चाहिए। अब जो इसमें होगा वही सेम तो इसमें होगा, है ना? तो अगर लेट्स सपोज एक्स एलिमेंट्स है इसमें, तो इसमें भी कितने एलिमेंट्स होंगे? एक्स होंगे। तो ये एक तरह से क्या हुआ? एक्स स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 9, तो एक्स कितना हो गया बेटा? 3। इसका मतलब कितने एलिमेंट्स है हमारे पास? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं? 3 है। ठीक है, अब हमें ये तो पता है कि ए को ए से किया जा रहा है, ए को ए से तो मल्टीप्लाई कर रही हूँ। इसका मतलब जितने भी इसमें नंबर्स आ रहे होंगे ना बेटा, जो भी इसमें एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सारे ए के ही है। बस हमें ये चेक करना है कि कौन से अलग अलग नंबर आ रहे हैं हमारे पास। देखो कौन कौन से नंबर आ रहे हैं। एक तो -1 आ रहा है, एक 0 आ रहा है, और एक 1 आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक -1, एक 0, एक 1। क्योंकि यही तो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ये एलिमेंट्स आए कहाँ से? ए से ही तो आए हैं, है ना? ए को ए से क्रॉस करने से तो आए हैं, तो ये सारे ए के तो एलिमेंट्स होंगे। अब हमें बोला है ए क्रॉस ए निकाल दो, तो निकाल दो। ए क्रॉस है, मतलब इसको इसी से ही क्रॉस करना है बेटा। -1 -1, -1 -1, फिर -1 0, -1 1, 0 -1, 0 0, 0 1, 1 -1, 1 0, 1 1। कितने बनने चाहिए? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बन गए सारे के सारे। हमें बोला था जो बचे हुए हैं सब निकाल दो, तो सब निकाल दिए। रिमेनिंग बोला है तो ठीक है, इस इन दोनों को हटा देना, जो बच गया वो लिख लो। -1, 0 ये हटा दो, द रिमेनिंग बोला है तो। और तो लिखने में कोई इशू नहीं है, 0, 1 ये हटा दो, बाकी सब हमारे एलिमेंट्स जो बचे थे वो लिख दिए। अंडरस्टूड? वेरी 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 सिंपल एक्सरसाइज। ठीक है, बस हमें समझना है ऑर्डर्ड पेयर क्या कैसे होता है, कैसे उसको यूज करते हैं। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। Thank you for watching. Keep learning, keep growing, and keep evolving. Thank you very much. Bye bye.